Hi, this is Vaibhav Kothari, and I welcome you in the video series Conversation with Kothari. Today, we have with us Siddharth Jain, who has 34,000 plus followers on LinkedIn, who has a gold medal in his intermediate exams in subjects like tax and laws. He also graduated from Delhi University. He has completed his articleship from Deloitte. So let's move to the question answer session. Hope you have seen the previous video about how to use LinkedIn like a pro and a typical EY interview looks like. Thank you. यस यस तो सम्यक मतलब सम्यक का क्वेश्चन है सर हाउ टू इंसिस्ट आर्टिकल्स ऑफ बिग फोर्स टू फॉरवर्ड आवर सीवी इंटरनली आर्टिकल्स तो इसमें ये है कि अगर आपका सीवी इंप्रेसिव होगा ना तो उसको आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। यस अगर आपका सीवी एक्चुअल में डिजर्व करता है तो आप अगर सिंपल भी लिंक्डइन पे डालोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। पर अगर आपका सीवी ऐसा है कि मतलब ठीक है एवरेज है, क्योंकि हजारों बच्चों के सीवी आते हैं बिग फोर में, तो यू कैन नॉट टेक एवरीवन। आई जस्ट पोस्टेड दिस थिंग फ्यू डेज बैक कि अब मेरे पास अगर 100 बच्चों की रिज्यूम आए कि सर मतलब बिग फोर में हमें आर्टिकलशिप करनी है, तो आई कैन नॉट रेफर एवरीवन। यस दिस इज क्वाइट ऑब्वियस ना। तो तो यही है कि आप अपना प्रोफाइल अच्छी बिल्ड करो। मतलब मार्क्स मार्क्स जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही आप टॉपर हो या रैंक होल्डर हो तो ही है। पर आप अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अगर किसी से कनेक्ट हो रहे हो, आप उससे अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करो। सपोज यू गोट इन ए कॉन्टेक्ट विद बिग फोर आर्टिकल, ठीक है, तो आप अगर उससे आपके अच्छे रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन आपके बन गए कि वो आपको मतलब आपको एक अच्छा मानने लग गया, तो क्या पता आपका सीवी बेकार हो तो भी वो रेफर कर दे, हाँ यस यस सो है ना। कनेक्शंस और मतलब उनसे कंटिन्यूस प्रोफेशनल वे में बात करें उनको फ्रेंड्स बनाए तो काम हो सकता है हाँ, वो क्योंकि इट इज फॉरवर्ड ऑल कर अबाउट सकते हैं नेटवर्किंग ना। हाँ, क्यों? नेक्स्ट क्योंकि क्वेश्चन है आप किसी आपने हम्म, आपकी वो आर्टिकलशिप डिवाइड से की तो उसमें लिंक्डइन कुछ हम्म। काम आया था उसका कुछ रोल था नहीं, मैंने उसके बाद चलाना शुरू किया था, तब तक मेरे को पता ही नहीं था अच्छा लिंक्डइन के ओके बारे में। रेफरल्स अगर हम दूसरा मेरे को लिंक इसका यस यस अगर हम लिंक्डइन से रेफरल्स लेते हैं तो वो कुछ काम आता है क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शैली अग्रवाल का क्वेश्चन एज इन प्लीज एक्सप्लेन। मींस वो पोस्ट करते हैं ना इंटरेस्टेड कमेंट कीजिए या फिर मेरे को डीएम कीजिए आपका सीवी मैं रेफर कर दूंगा ऐसा तो वो कुछ काम आता है रेफर अगर वो करते हैं कोई इंटरनल एम्प्लॉयज तो नहीं, जैसे कि अगर किसी ने पोस्ट डाला कि वैकेंसी है और आप लिख रहे हो आई एम इंटरेस्टेड। और फिर उसने इंटरनल सिस्टम में हमारा सीवी रेफर कर दिया एचआर को हाँ, तो वो उससे तो काम बहुत आता फर्क है पड़ता है, बहुत। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। Do we have to speak completely in English in Big Fours or we नो can नो use नो mixture नो नो, from Naman कम्प्लीटली हिंदी Mehta? कम्प्लीटली हिंदी भी काम चलेगा। आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। इंग्लिश का ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके मतलब बहुत लोग कहते हैं कि इंटरव्यू में बस इंग्लिश ही बोलना हिंदी हाँ, में कम्युनिकेट मत करना ऐसा कुछ नहीं, है क्या इंटरव्यू में तो ऑब्वियसली यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, पर आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड तो उसके बाद आई डोंट थिंक। मैंने जितना किया है तो हम तो अपने सीनियर से सबसे हिंदी में ही बात करते थे। बट यू शुड बी कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज केस लॉज हो गए, अब इनकम टैक्स के या कुछ भी है तो वो इंग्लिश में होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, आपको फॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं। ओके So, नेक्स्ट sir, can I speak? यस यस Yes, yes, yes. Yeah, actually, what I think Naman wanted to ask was that during the interview, in technical round or in the HR round, are we required to speak only in English, or we can use a mixture? Like, suppose I'm short of words. I can't recall some word. So, Mhm. can I speak in Hindi at that moment? Yes, you can always speak in Hindi, but suppose I am the recruiter and I got 5 candidates for the personal round. So if a candidate is speaking fluently in English and is full of words,
and his technical skills are also good. And the other candidate is you are speaking a mixture of Hindi and English, and something is missing. So I would prefer the best candidate na. Yes, yes. The next Okay, question so is, English. if you are able to speak, then it is very good. Otherwise it is not a constant कि आप इंग्लिश में ही बात करोगे तभी ऐसा कुछ होगा. वो आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, इंग्लिश इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, आई थिंक. the next Hello. question is, do Hello. marks matter, or we need a all India rank, or CV needs to be impressive to get in a big four firm? So if you go to an AIR, so it will be more easy to approach, because they think that if a person go rank, so he or she must be caliber or intelligent. But it is not the only way to get in. So look, I didn't got any rank in IPCC, but still my marks were good. But आपका इंटरव्यू कैसा होता है, मेरे को तो लगता है इस पर निर्भर करता है. अगर आपका Yes. शॉर्टलिस्ट हो जाता है, मतलब आप किसी के भी थ्रू रेफर करवाओ. जैसे मेरा एक दोस्त था डेलोइट में, तो मैंने उसको कहा था कि मेरा सीवी, वो मेरे से पहले था, उसकी 5th रैंक आई थी आईपीसीसी में, तो मैंने उसको कहा था कि मेरा सीवी रेफर कर दे, तो उसने कर दिया. तो जब इंटरव्यू के लिए बुलाया तो 5-6 राउंड हुए. पहले का मतलब पेपर्स पे लिखवाया, फिर टेक्निकल और कंप्यूटर पे भी लिया लैंग्वेज का. तो आई थिंक रैंक कोई जरूरी नहीं है. बहुत सारे हैं आर्टिकल्स हैं जो बिना रैंक के भी हैं. तो आपके क्या टिप्स है, जैसे हम अभी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं वो सीए इंटर के हैं, तो आपके हमारे लिए क्या टिप्स है कि कैसे कनेक्शंस बढ़ाएं, कैसे बिग फोर्स में जल्दी हम जा पाएं, या फिर सीवी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब मेरा मानना ये है कि बिग फोर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. कि अगर यस, आप, जैसे यस. मैंने भी 1.5 साल, पौने 2 साल मान लो, 2 साल सिर्फ आर्टिकलशिप की है बिग फोर में, पर आई गोट द ब्रांड नेम, और मेरे को जो अंदर का प्रोसीजर्स हैं वो सब पता चल गए हैं, कि मेरी नेटवर्किंग बन गई है. तो ऐसा नहीं है कि बिग फोर ही है सब कुछ है, पर यू कैन ट्राई. बट अदर जैसे ये टॉप 20 सीए फर्म्स होगी, ये भी अच्छी हैं. मतलब जैसे ये होगी कोठारी, दीवान पीएन चोपड़ा, आरएसएम इंटरनेशनल, या यस, यस. इस टाइप की फर्म्स हैं. तो इनमें भी ओके, आपको एक्सपोजर मिल जाता है. so let's come to our main topic, that how to use LinkedIn like a pro to increase connections, to reach more recruiters in an effective way, to build an effective profile on LinkedIn. So please, can you give some tips to us? तो लिंक्डइन पे कैसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब मेरा कभी ये पर्पस नहीं था कि मैं लिंक्डइन पे ऐसे कोई पेड प्रमोशन करूं, कि मैं पैसे कमाऊं लिंक्डइन से, या मैं लाइक ज्यादा से ज्यादा लूं, या मैंने किसी पोस्ट में ऐसा लिखा डू लाइक कमेंट एंड शेयर, ऐसा जैसे लिखते हैं, मैंने किसी में नहीं लिखा. तो मेरा बेसिक आइडिया ये था कि अगर पर्सनली मैं सच सच बताऊं, तो मैं तो अपने थॉट्स शेयर करना चाहता था. तो वो थॉट्स लोगों को अच्छे लगे, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रू अप. तो कुछ है कि आपको प्रेजेंट भी करना आना चाहिए. मतलब सपोज आपके दिमाग में कोई थॉट है, आपको अच्छे से पता है क्या है, पर आपको उसको लिखना ना आए प्रेजेंटेबल वे में. तो वो मतलब मेरी, जैसे अगर मैं देखूं तो 2-3 साल पहले तक मैं लिंक्डइन पे कोई हार्दिक लश्करी नाम से कोई राइटर है, कंटेंट राइटर था. तो वो बड़े बड़े पोस्ट डालता था लिखे हुए. मैं सोचता था ये कहाँ से करता है, क्या कैसे लिख देता है इतने बड़े बड़े. मैं 1-2 लाइन, मैं इतने नहीं लिख पाता था. धीरे धीरे मैंने लिखे. अब मेरे उससे भी बड़े, मतलब फ्लोलेसली, मतलब बिल्कुल ही ऐसे अपने आप ही लिखा जाता है, क्योंकि वो आदत पड़ गई है. तो राइटिंग स्किल्स हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट बाय राइटिंग कंटेंट. एंड थॉट्स भी आपके स्ट्रक्चर होते हैं. अगर आप कुछ सोच रहे हो और आप उसको पेन डाउन करो या लिखो, तो आपके थॉट्स काफी स्ट्रक्चर हो जाते हैं. मतलब कि एक तो आप मन में सोच रहे हो कुछ भी हवा हवा में, अच्छा ऐसे 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 ऐसे, अगर आप लिखोगे. Okay. ये अभी रिमाइंडर आया है कुछ, योर Yes, मीटिंग. yes. We can continue. Yes. तो मतलब अगर आप एक हवा हवा में सोच रहे हो, सोचो कुछ भी आप सोच सकते हो. एक आप लिख रहे हो, उसको हजारों लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ना विच मेक्स सेंस. अदरवाइज Okay. लोग आपकी बजा के चले जाएंगे कि ये क्या लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है. मतलब ओनली रिलेवेंट पोस्ट ही करनी है हमको.
ऐसा। नहीं, रेलिवेंट करो। जैसे मैं बीच में खाली, अब मैं एक टाइम था कि मैं खाली केस लॉज हो गया, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हो गए या कंपनी लॉ के सेक्शंस हो गए, ये पोस्ट करता था। फिर मैंने देखा कि ठीक है, मतलब ये तो लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो वैसे भी ये तो एक्सेस है ही उनके पास। तो फिर मैंने ऐसी चीजें शेयर करनी शुरू करी जो कि मतलब ओरिजिन मैं हूँ जिनका, मतलब मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि उससे मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, मेरी राइटिंग स्किल्स बढ़ रही है, मेरी थॉट स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है, मेरे को रिकॉग्निशन मिल रही है, आई आई गेट ए लॉट ऑफ कंटेंट टू रीड। तो ऐसा है कि मतलब ये टू वे है कि आप खाली यूं नहीं है कि आप रिक्रूटर्स के लिए चला रहे हो ये, कि आप खाली आपको रिकॉग्निशन मिले। इसको एज ए टूल यूज करो कि यू कैन गेट टू कनेक्ट टू पीपल, यू कैन राइट थॉट्स, यू कैन शेयर समथिंग विच यू कैन नॉट शेयर ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म। मतलब आप फेसबुक पे तो फोटोज डाल सकते हो ना, सिर्फ अब मैं आप लिखूंगा कि आर्टिकलशिप में ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। फेसबुक पे जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे और दोस्त हैं बिना सीए वाले, उनको क्या मतलब है इस चीज से, समझ रहे हो? यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेदांग से है कि आप हमसे 3 साल बड़े हो, मतलब जो भी मीटिंग अटेंड करते हैं उनसे, तो आप हमको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जो गलतियां आपने की हम ना करें? जो गलतियां मैंने की, एज इन गलतियां इन लिंक्डइन चलाने में या पढ़ाई में या करियर में? और एनी टिप्स? हेलो, यस यस यस। वेदांग हियर। मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ जैसे कि आपने कोई लाइफ लेसन सीखा हो कि सपोज अर्ली जैसे कि अर्ली एज पे अपने कोई पार्टनर को ढूंढने लग जाता है, कोई रॉन्ग दिशा में चला जाता है, या फिर पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, वो सब आपको कौन सा लाइफ लेसन आप हमको देना चाहोगे जो हम ना करें इस उम्र में? एंड ऐसा सब। तो लाइफ लेसन एक वैसे पर्सनल है, मैं सोच रहा हूँ बताऊं क्या ना बताऊं। यस पर यस जैसे बता मैं दो। आईपीसीसी कर रहा था जब, तो मैं दिल्ली गया था, मतलब मैं आशीष कालरा सर से, अजय जैन सर से, परवीन जिंदल सर से, तो मैं इनसे, मेरे को था कि मतलब मम्मी पापा ने कहा था कि तेरे को बेस्ट कोचिंग लेनी है नॉर्थ इंडिया की, जो बेस्ट है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम अलग अलग टीचर से लेंगे, ये बेस्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो आई यूज टू बी इन ए रिलेशनशिप पहले, तो स्कूल टाइम पे, तो उस वक्त एक वो था। हेलो। यस यस यू आर ऑडिबल। हाँ, तो सर उस ऑडिबल। वक्त एक ऐसा था कि मेरे मतलब मैं सुबह 6 बजे जाता था कोचिंग पे। सुबह 6 से 10 एक कोचिंग होती थी, फिर उसके बाद होती थी 11 से 4 दूसरी कोचिंग होती थी, और 1 डेढ़ महीना तो ऐसा था उसमें फिर तीसरी कोचिंग भी होती थी शाम को 5 से 9। मतलब भाई एक दिन में आप 12 घंटे कोचिंग अटेंड कर रहे हो, 4 4 घंटे की। तो उसके बाद आप, ये है कि मतलब कि आपको पर्सनली, मतलब रिलेशनशिप के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उसके बाद होमवर्क भी मिलता है, आपको घर पे भी बात करनी होती है, रेस्ट भी चाहिए होता है। तो मतलब मेरा ये है कि मानना कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी करियर को देनी चाहिए। अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर आप एक ही चुन सकते हो तो करियर को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्योंकि आप एक बार सीए बन जाओ, एक बार वेल सेटल हो जाओ, 20-30 लाख की जॉब आपकी लग गई है, आप कुछ अच्छा बन गए, तो रिलेशनशिप तो आसानी से बिल्ड हो जाते हैं। मतलब अगर सपोज आप क्लियर, आप जैसे अगर मेरी आईपीसीसी में मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर मेरी हाँ आर्टिकलशिप भी डिस्ट्रिक्ट लग गई, टॉपर। तो मेरे, हाँ, ओके। तो मेरी आर्टिकलशिप अच्छी जगह लग गई, तो मेरे को एक्सपोजर मिला काफी। तो अगर मैं उस वक्त अगर पढ़ाई पे ध्यान ना देता, मतलब खाली अगर रिलेशनशिप के चक्कर में रह जाता, तो ना तो नंबर आते, और उसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, तो वहां से भी गए, यहाँ से भी गए, तो पॉइंट नहीं था कोई। ओके। तो ये टिप है कि रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। नहीं हो, अगर आप हो सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, तो ऊपर आप ओके एट द कॉस्ट ऑफ पढ़ाई पे ना हो। ओके ग्रेट। तो गुड इवनिंग आपने, सर। यस यस। सर एक सीवी को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? अगर मार्क्स को अगर आप एक साइड में रखते इग्नोर करते तो सीवी के अंदर ऐसा क्या चीज होनी चाहिए जो अगर जो एचआर है वो देख के अपन को। एम सीवी आई में ऑडिबल? हेलो, यस हाँ, यस। सीवी में अगर आपके मार्क्स एवरेज हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सपोज यू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर, आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो, आप ऐसे कोई कंप्यूटर के हैक सीख सकते हो जो बाकी बच्चों को नहीं आते, आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हो,
आप अपने ऐसे टूल्स सीख सकते हो. सपोज you didn't score good in academics, but you can learn Excel in any way. You can learn Excel in the best possible manner. कि आपको मार्क्स मैटर ही नहीं करते. आप कहो कि मेरे को एक्सेल तो आता है, मेरे को पावर पॉइंट आता है, मेरे को वर्ड आता है, या मेरे को जो भी सॉफ्टवेयर है, मतलब ये हो गया, ये और कौन से सॉफ्टवेयर, सैप आता है मेरे को, ये मेरे को बिजी Yeah. आता है, मेरे को टैली आता है, कि मतलब आपको कहीं ना कहीं तो अच्छा होना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है. मेरा ये मानना है. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ना तो मेरे मार्क्स आए और ना मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर आती, ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, ना मेरी इंग्लिश अच्छी, ना मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी, और फिर भी आप मेरे को जॉब दे दो. मतलब आप अगर आप खुद एम्प्लॉयर हो तो आपको भी नहीं मिलेगी ना. Yes, sir. ओके सर सो मेरा अगर हम I would like to know हम कितना करेंगे, मतलब एक पेज की सीवी के अंदर हम लोग को अचीवमेंट्स भी डालनी है, स्किल्स भी डालनी है, हम लोग को एकेडमिक्स का भी डालना है, ऑब्जेक्टिव भी डालना है. कि एक पेज का सीवी मैंने जब बनाया था आर्टिकलशिप के लिए, तो मैंने एक पेज का बनाया था. उसमें मैंने क्या लिखा था, ऊपर वो हो गया, मतलब नाम एड्रेस हो गया, बीच में आईसीआई 10th 12th और सीपीटी के मार्क्स लिखे थे और आईपीसीसी के. नीचे 7-8 बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया था कि मेरी अचीवमेंट्स क्या हैं, कि जैसे गोल्ड मेडल है या सीटीएससी में रैंक है. उसके नीचे मैंने ये आईटीटी और ओपी की ट्रेनिंग लिख दी थी, और नीचे डिटेल्स लिख दी थी. ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखा. पर एक बार मैं पीडब्ल्यूसी में अप्लाई कर रहा था. पीडब्ल्यूसी में मेरे भैया हैं, तो वो कह रहे थे कि ये आपका सीवी अच्छा नहीं है, तो हमारे ऑफिस का एक्सटेंडेड है. तो उन्होंने मेरे को 2-2.5 पेज का एक सीवी का फॉर्मेट दिया, कहते कि ऐसा ऐसा बनाओ. उसमें क्या था, फोटो भी लगी हुई थी, और आपने डिटेल्स में एक्स्ट्रा कि आई लव लिसनिंग, आई लव रीडिंग, आई लव स्टॉक मार्केटिंग, ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए थे. तो सीवी का ऐसा चाहिए दो, मेरे को नहीं लगता कि कोई फॉर्मेट है. क्योंकि किसी आप अगर एक कंपनी में 2 बच्चे हैं, दोनों का सपोज 2 बच्चे आईटीसी में हैं, आईटीसी तो सबसे अच्छा पैकेज देती है कैंपस में, तो आईटीसी के 2 बच्चों का सीवी, एक को आपका सीवी और दूसरे का सीवी बिल्कुल अलग अलग मिल सकता है. तो ऐसा नहीं है कि सीवी का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि अगर आप एक ही पेज में करना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. कई लोग कहते हैं कि हाँ बिगिनर्स के लिए एक पेज में हो तो बेटर है, पर आपका नहीं पूरा आ रहा तो आप 2 पेज में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉन्ट छोटा कर सकते हो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि इफ़ हम बिग फोर से आर्टिकलशिप करते हैं, अगर हमको मौका मिल जाता है, तो सीए फाइनल की कोचिंग साथ में बैलेंस हो जाती है, इतना टाइम मिल जाता है, या वर्कलोड ज़्यादा होता है, हमको कुछ एक्स्ट्रा सेम एफर्ट क्वेश्चन डालना सेम पड़ेगा? क्वेश्चन फॉर मी. थोड़ा टफ रहता है. जैसे अब डिपेंड करता है. ऑडिट में तो ऐसा सुनने में आता है, मैं तो जैसे डायरेक्ट टैक्स में था, तो ऑडिट में आपको लेट नाइट्स लग रही है, आपके 12-12 बज रहे हैं आपको. और एक और ऑडिट में मेजर इशू आते हैं कि सपोज आपकी क्लास चल रही है, जैसे मेरी अकाउंट्स की क्लास चल रही है प्रवीण शर्मा सर की, तो बीच में उन्होंने आउट स्टेशन ऑडिट पे भेज दिया, जाओ 1 महीना आप जयपुर जाके आओ दिल्ली से. तो आप जयपुर तो वहां पे क्लास नहीं अटेंड कर सकते. अगर फिजिकल क्लास है तो आपको फिजिकली एलएमएस वगैरह पे इतने अच्छे से नहीं हो पाता. तो मतलब ऑडिट में थोड़ा दिक्कत रहती है. टैक्स में ठीक है, मतलब करने वाले करते भी हैं, रैंक भी लेके आते हैं बिग फोर में रह के. पर आपको एक बार अगर ट्राई करके अगर आप बिग फोर में चले जाओ तो एज तो मिलता है, जहां तक मैंने देखा. एनी मोर और सिद्धार्थ क्वेश्चंस? अगर खाली पढ़ाई की I बात है would तो ऐसा है ना कि आपको 3 साल जरूरी नहीं है कि 3 के 3 साल करनी है. आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके 2 साल आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, छोटी फर्म में आ जाओ, मीडियोकर फर्म में, सिंगल फर्म में, कुछ भी कर सकते हो. तो बिग फोर्स का ऐसा सुनते हैं हम तो कि ट्रांसफर नहीं देते हैं, वो इंटरव्यू में ही डरा देते हैं नए कैंडिडेट्स जो भी होते हैं कि हम ट्रांसफर नहीं देंगे, ऐसा ऐसा. तो अपन ट्रांसफर ले सकते हैं? फर्स्ट ईयर में तो आईसीए अलाउड करते हैं ना कि फर्स्ट ईयर में आप ट्रांसफर ले सकते हो. यस यस. okay. Can I please ask my question if possible? यस यस Yeah. प्लीज प्लीज. Yeah, Siddharth. Like my question is that I want to pursue my articleship in transfer pricing. So means I have done few certification courses on that. So means at present I am pursuing my third year regular college from Delhi University. So like is it the right time for me to apply for the articleship in Big Four, or whether I should wait for my group 2 results, as I have cleared my group 2 1 in previous attempt. Like both of my attempts are first attempt. So whether I should apply right now or whether I should wait for the results, and when is the right time for that? आई डोंट थिंक इट वोंट मैटर मच, बिकॉज एक हफ्ते में रिजल्ट आ ही जाएगा. तो मेरे हिसाब से तो रिजल्ट के बाद करना चाहिए.
And what, like in my college, the Big Four won't doesn't come for articleship hiring. And so what, like how should I target? Because for audit and most of the assurance domain they are hiring, but transfer pricing I have not heard that any Big Four releases any poster or any notification. So how would I know that there is any vacancy? So you have to search in LinkedIn for articles in particular Big Four you want to go for transfer pricing. So if someone accepts your request, so you should ask if there is any vacancy. You have to like एफर्ट्स करने पड़ेंगे. हेलो मतलब मैं भी जब बिग फोर में गया था तो कभी इधर हाथ मार के कभी हाँ Actually, my बताओ question कहाँ पे is है नहीं है ये है वो whether है. Big Four allow industrial training? Yes. हेलो यस यस इट अलाउड. हेलो सर, मेरे को ये Yes, पूछना था जैसे it allows industrial training. हेलो सर, माय नेम इज पारस. मैंने अभी है ना अपने Okay. बोध ग्रुप My के next एग्जाम. question is if I forwarded my Please Vaibhav, speak one by please one tell them to questions. ask one by one. Yes, yes. Anyone can one, please. may I ask? Yes, yes. So my question is if I forward my resume to more than one person for a same firm, whether it will be rejected or not. No. Okay. You can send Thank it to you. 10 persons. It doesn't matter if it gets selected. It gets selected. It doesn't. It doesn't. Okay, next question, please. But many people said that you are already registered on the portal, so we can't refer to you again. हाँ वो अलग Yes, चीज है ना. yes. अगर आपका At the, पोर्टल पे रजिस्टर हो गया वो एक चीज है. सपोज आपको एक आरएसएम इंटरनेशनल में आपको आर्टिकलशिप चाहिए तो आप आरएसएम इंटरनेशनल के 10 एम्प्लॉइज के पास अपना रिज्यूमे भेज दो कि मेरे को रेफर कर दो. तो अगर एक ने भी रेफर कर दिया तो आपका पोर्टल पे रजिस्टर हो गया तो आप दोबारा नहीं कर सकते ना. अनलेस एंड अनटिल आपका एक बार भी नहीं हुआ आप कितने मर्जी लोगों को भेज सकते हो. next question, please. So can I? Okay, thank you. Yes, yes. Okay, so I have a question that what is the ideal resume which is referred? What does it look like? What are the requirements to get referred? Look, I just answered the question 5 minutes back कि आप एक कंपनी के अगर 2 एम्प्लॉइज को देखोगे तो दोनों के रिज्यूमे का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होगा. तो ऐसा कुछ No, no. स्टैंडर्ड फॉर्मेट. Sorry to interrupt. I was not talking about the format. I was talking about the ingredients, like the points which should be there. Like what things attract. Like you should mention your achievements and co-curricular activities. You should मतलब talk about the like you have certification course in computer. You know Excel very best. You have a certification course in French language. You have a मतलब public presentation medal, or you have some GST certification course or income tax course. So you have to show that in the resume. You have to present it so that the recruiter will know कि this student has the potential, this has done this. If you don't show the actual capabilities of yours, though it will be hidden na. Okay, so basically certification courses do matter. Yes, it will be value addition. if अगर कम नहीं करेगा मतलब कम तो कर ही नहीं सकता ना. अगर आप करोगे तो उसका अगर एज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता तो मतलब नुकसान तो कोई है ही नहीं अगर आप करते हो तो. Okay. Hello, sir. My name is Nehal. Sir, may I ask a question? Yes, Yes, please. sure. Sir, when is the correct time to send a CV? Actually, I'm in the process of giving my exams. Okay. So, when do After I results. send my CV? I would prefer after results. So, sir, after results or before, like I have seen many people sending the resumes on LinkedIn, like result awaited. So, sir, is it the correct form or should I wait? I would prefer after results because suppose if 1% you don't clear the exams, ठीक है. तो आपने एक ग्रुप दिया, एक ग्रुप आपका रहता है या 2 ग्रुप दिए, दोनों रहते हैं और आपके आर्टिकलशिप लग गई है. पहली बात तो वो रिजल्ट देखते हैं कि अगर रिजल्ट आ गया हो तो बेटर है. अगर आपका रिजल्ट नहीं आया और आप फिर भी सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको फिर से पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, आपको पेपर देने पड़ेंगे.
तो वो दोनों के लिए थोड़ा परेशानी होती है, कैंडिडेट के लिए भी और फर्म के लिए। Okay, sir. And sir, one more question that, sir, how did you get into the direct tax department? Since I've heard from many students that it's very difficult to get into departments like that in Big Fours. Yes, yes. Nowadays, EY is also hiring for assurance only, as I have heard. तो अब जैसे अगर डेलोइट की बात लें तो डेलोइट में अगर मतलब ऑडिट में अगर 1000 आर्टिकल्स होंगे तो टैक्स में हम मुश्किल से 10-15 आर्टिकल्स थे पूरे ऑफिस में। Okay, great. गुड़गांव की बात करता हूँ मैं, गुड़गांव की। तो ऐसा है, मेरा तो एक दोस्त ने रेफर कर दिया था कि ठीक है तो हो गया। और मेरे को ट्रैवलिंग से थोड़ा इशू है कि और ऑडिट में ये वाउचिंग वेरिफिकेशन ज्यादा होता है, तो आपको मतलब मेरे को थोड़ा उसमें एनालिसिस वाले पार्ट में इंटरेस्ट रहता था कि आप सोच रहे हो, आप ओपिनियन दे रहे हो या आप इस टाइप से काम कर रहे हो। ऑडिट में क्या है, आप Second, unmute yourself. तो मेरे को तो ऐसा था कि टैक्स में मेरा दोस्त था वो भी टैक्स में था, तो उसने रेफर कर दिया था, तो टैक्स में हो गया। Okay, sir. Hello. हेलो I'm audible. Am I audible? I'm Yes, yes, Samyukta's yes. side. Okay, so वैभव, ये it's 40 मिनट से ज्यादा हो गया है, चल रहा है ये? Yes, yes. It's going on. Soon I it had will be end, ended it and the earlier. and the backup video will be on YouTube also, so that if anyone wants to it, they can watch laterwards. Okay. Okay, sir. So I'll be very quick in my question. So you mentioned that industrial training is allowed by Big Four. So do you think it has to be mentioned beforehand in the interview or something if we get selected that we would prefer doing industrial training? Do you think it has to be told earlier? Look, there is no rule of that कि you have to tell earlier. But if you tell your team, look, in the interview, it doesn't matter you tell or not. But suppose you get selected and the manager or the partner you are working with, if you tell them in the first year itself that I will be going to industrial training in the next year or in the third year, now the time has been increased. So it actually depends upon the team, not the HR. So if the team permits, the HR has to permit. Sir, I want to ask a question. Okay. Yes, please. Everybody think that there is a team culture in EY or any other Big Four, Deloitte or any other Big Four. So what is basically a team? Like what is a team? Means you also said that there is a team culture. So what perfectly a team means? The team means basically this. When I was the article, so I basically worked in 2 teams. So तो टीम हायरार्की क्या है कि जैसे मैं आर्टिकल था, मेरे ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और पार्टनर। तो ये हमारी टीम होती है, एक टीम। तो ऐसे अलग अलग टीम्स होती हैं। एक मैनेजर के अंदर 3 असिस्टेंट मैनेजर होंगे, उसके अंदर 3 आर्टिकल्स होंगे। तो ये 10-15 लोगों की एक टीम है, ठीक है। लाइक जैसे इनको सपोज पार्टनर होते होंगे बराबर, तो उनको कुछ क्लाइंट्स मिलते होंगे, फिर वो फिर अपना काम करते होंगे एंड सबको काम बांटते होंगे, इस तरह से टीम होता होगा शायद। सपोज डेलोइट में पार्टनर है मिस्टर ए के पास आया रिलायंस, कह रहे रिलायंस हमारा ऑडिट कर दो। अब मिस्टर ए के पास आके मिस्टर ए ने अपनी टीम को कहा कि हमारे पास रिलायंस का ऑडिट आया है, तो इसका वो अपने डायरेक्टर को देगा, डायरेक्टर मैनेजर को देगा, मैनेजर आगे आगे अपने नीचे सेगमेंट्स में बांट देगा कि आप रिवेन्यू की ऑडिट कर लो, आप ट्रेड पेबल्स की ऑडिट कर लो, आप सेल्स की ऑडिट कर लो, आप एक्सपेंसेस की ऑडिट कर लो, या आप फाइल बना लो, अगर आर्टिकल है तो आप फोटोकॉपी कर लो, आप बैलेंस शीट इसकी प्रिंट कर लो। तो वो काम बढ़ जाता है कि एक बार में अगर 5 प्रोजेक्ट आ गए तो वो चलता रहता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि टीम का कल्चर ऐसे मैटर करता है कि जैसे मैं एक टीम में था, उनमें जो मेरे मैनेजर थे, तो वो कहते थे कि मतलब आप अगर केस लो है तो उसकी मतलब ऐसा केस लो पढ़ो कि किसी को आपसे अच्छा ना आए, आप सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह उस केस लो को पढ़ो। तो दूसरी टीम थी, तो वो कह रहे थे कि ठीक है, हमें तो क्लाइंट के काम से मतलब है कि इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि आप इतना पढ़ लो कि क्लाइंट का काम हो जाए। तो एक किसी मैनेजर से आपकी बॉन्डिंग बन रही है, नहीं बन रही है, आपका नेचर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब उनका काम करने का तरीका कैसा है या उनका बिहेवियर कैसा है, तो इसको कहते हैं टीम कल्चर। Okay. हेलो। ओके सर। Hello, may I ask you a question? My question is a bit related to topic. It is how to make your LinkedIn profile more better.
Any Uh, suggestions on your behalf how to make it so better? Like, so you should continuously post regarding something, a cause. Like you constantly motivate people, you constantly provide something which is valuable to the network, which is like a value addition. You constantly put some knowledge which others don't know. You constantly put some like you put a HR IDs of a company or some department. So if people like your content or people get value from your content, your profile will automatically will be reach to many people. And otherwise you should matlab, you should apply a decent professional DP and write something good about yourself, showcase your talent there. So you have to present yourself in such a way that others are able to perceive it or accept it. You should not fake anything. I did not fake anything till now, since the time I am using LinkedIn. So I am very honest and clear. So if I don't like anything, I say it on the face of it. I don't pretend to be someone else. And I think this is the key everyone should follow. Hello, I want to ask a question. Sir, you can honestly tell that how many unaccepted requests are there on your LinkedIn? Like for example, I have currently I have 2000 plus connection, but my unaccepted requests are around 600. Okay. So How why many why of are your you not accepting it? no means unaccepted means people has not accepted my request like this. So your What's your question number? does What's not your number? So your question does not hold right in my case, because I have reached the maximum connection limit of 30,000. So I cannot receive or send any request now. Oh, okay. Any more questions? So can I? Yes. Sir, my question is profile photo must for CV or not? Or it will give a good impression for the recruiter or not? No, there is a debate on this topic. Some says that there should be profile photo or the scan code, मतलब barcode of the LinkedIn profile or something else. But I know a lot of people who get placed in some of the best companies who don't have a profile photo on the resume. So it Okay. varies from person to person. There is no hard and fast rule. Yes. Next question from my end. Do recruiters go through your LinkedIn profile? Because at EY also in pre-interview form, they ask to mention it in optional Vibhav, case. Like if you I want want to to add up your, yes. 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 Recently, when If I you, applied in EY, I got a notification in my LinkedIn that that the HR manager of EY has gone through my LinkedIn profile. So yes, okay. matlab, he saw my LinkedIn profile, and I got a notification that he saw it. So what is the problem in this? So how to make it a decent profile or professional profile so that recruiters could Your profile is hire us? already decent, brother. You I'm asking for tips. हाँ, तो Yes, वही है yes. ना कि आपको एक तो डीपी आपका एक ऐसे नहीं है कि आप शादी की फोटो लगा रहे हो, है ना? तो उसके बाद आपको थोड़ा सा एक अपनी सही लिखना होता है कि ऑन फेस ऑफ इट. अब अगर आपका कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देख रहा है तो यूं तो है नहीं वो आपके अब आपने अगर 100 पोस्ट करे हुए हैं कि तो आप 100 के 100 पोस्ट देखेगा आपके खोल खोल के. तो वो ऑन द फेस ऑफ इट देखेगा कि आपने Yes. क्या मेंशन किया हुआ है, आपकी प्रोफाइल कैसी लग रही है. मतलब अगर आपकी प्रोफाइल नॉर्मल है तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बेकार लगे. Okay. मतलब आपने ऐसा Any more अब जैसे कई questions? लोग क्या होते हैं जो नॉर्मल फॉन्ट की जगह कोई और फॉन्ट यूज कर रहे हैं, मतलब वो तो बिल्कुल नहीं नेगेटिव इंप्रेशन है. अगर आप मतलब बिल्कुल कुछ और ही लिख रहे हैं. कल परसों मैंने एक प्रोफाइल देखी, उसमें लिखा हुआ है कोई, जैसे नाम था रमेश फॉर एग्जांपल, रमेश के ब्रैकेट में लिखा हुआ है साहब जी. अभी साहब जी मेरे को तो नहीं लगता है प्रोफेशनल है. हेलो. Yes. Any more questions? ये सर मैं पूछना चाहूंगा कि एकेडमिक के बेसिस पे भी बिग फोर क्या है हायर्स करती है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जरूरी है? नहीं, सपोज आपकी रैंक 1 आई है तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर की जरूरत नहीं है.
हाँ, हेलो, मुझे फिर से क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि अभी हमारा आर्टिकल स्टार्ट होगा, ओके, एंड मीन्स अभी हमारा इनिशियल स्टेज होगा फर्स्ट सेकंड पहले ईयर में, एंड हमने अभी तक कुछ सीए फाइनल का स्टडी स्टार्ट किया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऑडिट में जाएंगे तो हमें सीए फाइनल का इंडेक्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमारा क्लाइंट अगर इंडेक्स वाला हो तो स्टार्टिंग में हमको तो कुछ इंडेक्स के बारे में पता ही नहीं है, तो क्या हमें अभी से कुछ प्रिपेयर करना चाहिए सीए फाइनल के लिए, या फिर क्या हमको होना चाहिए नॉलेज, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से ही इंडेक्स वाले क्लाइंट होंगे, क्योंकि हम बिग फोर अगर जा रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं ये? सीए फाइनल का स्टडी स्टार्ट किया नहीं है अभी तक, और इंटर में इंडेक्स था नहीं। तो मतलब सीए फाइनल की तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप आर्टिकलशिप और सीए फाइनल में से पूछोगे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 40-60 है। 60% आपका सीए फाइनल जरूरी है। इसका कारण ये है कि सपोज आपको आर्टिकलशिप आपने कहीं से भी कर ली, सपोज बिग फोर से कर ली, कहीं से भी कर ली पूरे इंडिया से, उसके बाद आपका सीए फाइनल नहीं क्लियर होता ड्यू टू एनी रीजन कि आप आर्टिकलशिप में ज्यादा बिजी थे या कुछ भी रीजन है, तो आपकी मार्केट में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी आर्टिकलशिप ठीक ठाक भी है, मतलब आपने बिग फोर से नहीं भी की, या आपने 1 साल की है, 1.5 साल की है, 2 साल की है, या आपको आधा काम आता है आधा नहीं आता, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, पर आपको सीए फाइनल आपकी क्लियर है और अच्छे से है, आपकी रैंक है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है कोई भी हो, पर अगर आपकी सीए फाइनल क्लियर है और एक बच्चे की नहीं है, मतलब अगर हम 2 बच्चों की बात लेते हैं, एक सीए है और उसको काम कम आता है, एक को काम बहुत सारा आता है और वो सीए नहीं है, तो जो सीए है उसकी ज्यादा वैल्यू है। Yes, yes. Any हेलो, more questions? इसका रीजन ये है We कि are सपोज soon आपको going to अब end, आप please. अगर किसी कंपनी में जाते हो, तो वो कंपनी में आपको शुरू में 1 महीना 2 महीना या 15 दिन आपको ट्रेनिंग देते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे रिटर्न्स आनी चाहिए, आपको एक एक लो पता होना चाहिए, एक एक सेक्शन पता होना चाहिए। हाँ, आपको एक्सपोजर होना चाहिए, आपको यूं नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, ब्लैंक हो कि क्या दुनिया कैसे चलती है। Yes. मतलब पर पढ़ाई उतनी जरूरी है। Many people who has done articleship from Big Four, they say कि if अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बिग फोर से आर्टिकलशिप मत कीजिए, तो ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, सही है, मतलब सही है ये। क्योंकि बिग फोर में जैसे मैंने किया है, तो अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या किया है, मैंने आर्टिकलशिप में किया है डायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या है, रॉयल्टी क्या होती है, एफटीएस क्या होता है, बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, जिसे ये फाइनल में पढ़ोगे आप, या आप मतलब केस लॉज क्या वो होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल आपने लैंग्वेज सीखी या पढ़ी, या आप सीआईटी अपील, चलो सीआईटी अपील तो फिर भी काम आ जाएगी। मतलब आप ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हो जो आपको, अगर आप लोकल प्रैक्टिस खोल रहे हो तो आपके पास कोई लिस्टेड कंपनी तो आएगी नहीं, तो वो आपके लिए रेलिवेंट है जो आप वहां पे सीख रहे हो। तो आपको ये बेसिक काम आना चाहिए जो छोटी फर्म्स में सिखाते हैं, कि आपको मतलब देसी, मतलब कि आपको ऐसे कैसे करना है, वैसे कैसे करना है, आपको ये रिटर्न में ये कैसे हो गया, गड़बड़ होगी। क्योंकि बिग फोर में स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है कि आप ऐसे अपना माइंड नहीं चला सकते कि आप ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं। मतलब जो है वो है, और जो लोकल फर्म है उसमें कोई प्रोसीजर तो है नहीं, हाँ जी क्लाइंट को बस काम करना है, चाहे वो ऐसे करो चाहे वैसे करो। तो जिसको प्रैक्टिस करनी है उसको तो मेरे हिसाब से बिग फोर में जाने का कोई फायदा नहीं है। Okay. Any more May questions? I ask? Yes, yes, Yeah, yes. I would Sir, like to ask. Please Hello. ask sir, one I want more. to know development that start what कर are रहे हैं your sir, recruitment for articleship trainee. Any idea about that? क्या सर? सर डेलोइट कब से आर्टिकलशिप ट्रेनी को रिक्रूटमेंट कर रहा है, कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर रहा है? एनी आइडिया? नहीं नहीं, नो आइडिया। ओके सर। To that, I would like to ask that as you have said that you have pursued your articleship in international taxation, so like similar field or domain, I am also seeking for like transfer pricing and international taxation. So how was your experience means can you please share the insights, like what you have learned, like how was your experience after 3 years spending over there, means how you see yourself like after performing 3 years? So basically, first of all, direct taxation or international taxation and transfer pricing are different fields in Big Four. So there is a different team for both of the fields. So in direct taxation, the work was good. I got to learn something which normally
article from mediocre firms would not be learning. In transfer, see, I think because 3 years is a very huge time. So मेरे को तो लग रहा था कि 1-1.5 साल में कि जो पता करना था वो पता चल गया. मतलब ऐसा नहीं है कि 3 साल तक वही आप चाहे 2 असेसमेंट ऑर्डर बना लो, चाहे 10 बना लो. तो वही है कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए चीजों का. मतलब ये तो नेवर एंडिंग है, 20 साल तक आप टैक्स पढ़ते रहो, आपके कोई ना कोई नया केस तो आता रहेगा. तो ऑल इन ऑल आपको थोड़ा सा वो मिलना चाहिए. एक्सपोजर के लिए है बेसिकली बिग फोर. काम तो छोटी फर्म्स में भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है. बस बिग फोर में क्या है कि आपको प्रेजेंटेशन, आपको उठने बैठने का तरीका आ जाता है, आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हो और आपका डर खत्म हो जाता है. छोटी फर्म्स में क्या है, आप ऐसे ही कुछ भी बन के चले गए और वहां पे कुछ भी भाषा बोल रहे हो, वहां पे आपको थोड़ा सा डिसेंट तरीके से रहना पड़ता है. मेरे को लगता है अपार्ट फ्रॉम वर्क, the life you used to get or the exposure you used to get in the big four matters more than the work. Okay. Any specific question about LinkedIn as he has 34,000 plus followers? Samyak is asking why we can't message you without a premium profile. नहीं, you can message me ना. नो सर, सर हमने आपको फॉलो किया बट वी कांट मैसेज यू अगर हम लोगों के पास प्रीमियम नहीं है तो लिंक्डइन पे. अच्छा, वो प्रीमियम पे तो ईमेल भेजते हो ना, पर मैंने तो एक्टिवेट किया हुआ है कि अगर कोई मेरे को मैसेज भेजना चाहे तो भेज सकता है. नो सर, जब हम लोग करते हैं तो वो प्रीमियम का ऑप्शन नहीं देता है, अदरवाइज हम लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं आपको. अच्छा, वो ईमेल मांगते हैं कि इफ यू आर ए कनेक्शन तो यू कैन डू, अदरवाइज तो Okay, you can ask your questions here direct एंड to सर Siddharth Jain. सर वो सीवी वगैरह के रिव्यू के लिए और बाकी, क्योंकि सर ये तो आज ही है ना मीटिंग तो. Okay. Any more questions related to LinkedIn or anything about? Siddharth, I would like to add one more thing. Like, I'm quite active on LinkedIn. So like I post articles related to transfer pricing as like to create a brand, a personal brand in related to that field only. So like in the initial stage, there were no likes, but as you have said that over the period, the likes and interest of the people as per the connections you have gets developed. So like how to, like at present my reach gets around 3,000 people. So how to increase the search, like my content gets delivered to relevant people, means who are dealing in taxation, who are who are concerned about the content which I am writing. So there is only one way you have to connect to more people. The more people you connect, the more people will like or see the share, the more will it reach to more audience. There is no other way. And like what should be the regularity or what should the time span means I should be keep posting, because I prefer quality because as you have mentioned that people get offended when you say something wrong. So I ensure that I post the correct and quality content, like related to like technical aspects only I post. So I ensure that right things only I post after doing the research. So what, as per you, what is the time period that I should post? No, there is no time period. I think I think my thoughts are little different, because I think what you are publishing on a transfer pricing will already be on the internet or somewhere else. So there is nothing new. I don't think you would have created a new section or new research on your own. You would have copied it from somewhere else or from the internet, and you would have posted it on the LinkedIn. So anybody who is already working in the transfer pricing will be knowing it better than the post. So I think you should write your perspective about the transfer pricing, about apart from the sections you quote which is directly available on the web. You should post something which is your thoughts about transfer pricing, which is your perspective about it, and you should deliver something creative, I think, because अगर आप normally कर रहे हो तो there is a lakhs of students who are already doing it, so the chance of the break is little less. This is what I think. Sure. I will definitely try to do something innovative. Thank you. Thanks a lot for your valuable advice.
A question from Siddharth. No, Redmi. How, Siddharth sir, you got 30K plus connections? So अभी क्या हुआ कि अभी एमबीए के एडमिशन हुए थे कुछ टाइम पहले, तो एक एक जना है, मतलब फीमेल है, वो उनका एमबीए में सिलेक्शन होता है, तो उनको एमबीए में अब से एमबीए में ऐसे कहते हैं कि आपको लिंक्डइन पे कुछ 500,000 कनेक्शंस बनाने हैं, आपको यू हैव टू बिल्ड समथिंग। तो उनका मेरे पास मैसेज आता है, वो कहते हैं कि इज देयर एनी शॉर्टकट टू लाइक यू you hit a button and you get 1000 connections। मैंने कहा मेरे को तो ऐसा पता नहीं, अगर कुछ हो तो मेरे को भी बताना। तो मेरे को तो ऐसा है कि एक एक करके ही आप ऐड कर सकते हो, मतलब इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टेंटली रातों रात आपके 30,000 या जितने भी 1000 हो जाएंगे। और दूसरा पर्पस ये है कि आप कनेक्शन बनाने के फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मोर कनेक्शंस यू शुड नॉट पोस्ट एनीथिंग। यू शुड पोस्ट anything for your own purpose, for sharing the content, and by the virtue of this, if people like your content, your connections will automatically grow. So it works in opposite way. You think I'll be adding more and more and more and more and more, and then I will share the content. In fact, it is the opposite. You share the content, if people like, the connection request will automatically flow. Yes. Next question. In how much time you got such many connections? Like I told you, I started in 2017, but in 17 I haven't used it much. So in 18, 19, 20 I am using it from 3 years. In इसके बीच में पढ़ाई भी करता था, तो तब कम चलाता था, otherwise I am using it. Okay. Because there is nothing else to use on social media. I don't think there is anything else. Because Facebook पे तो आजकल क्या आता है सभी को पता है, कुछ आता है, क्या आता है कुछ नहीं पता। बचा के Instagram पे यू कैन मेक इट वॉच इट फॉर फन, कि आप रील्स देख लिया, आपने टाइम पास कर लिया। अगर आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है तो या तो एक मैं कोरा प्रेफर करता हूँ, कोरा पढ़ता हूँ। कोरा में आपको काफी अच्छा मिल जाता है, पर कोरा में यू कैन नॉट कनेक्ट टू आस्क फॉर रिव्यूज, मतलब आस्क फॉर व्यूज। कि आपको लिंक्डइन पे 1-to-1 अगर आपको देखना है कि अगर लोगों के व्यूज क्या है और आपकी फील्ड में आपको देखना है, तो मेरे को तो लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म। Any more questions? ट्विटर पे ऐसा है कि पर्सनली मुझे ट्विटर पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका पता नहीं, मेरे को ट्विटर इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां पे आपका ये है कि ट्विटर इज फॉर जनरल है। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी फील्ड के लोगों को ऐड किया हुआ है। ट्विटर पे आप मतलब कुछ भी आ रहा है, अब मेरी न्यूज फीड में सिर्फ सीए से, कॉमर्स से रिलेटेड ही आता है जो आता है। Yes. I think Twitter is more related to politics. हाँ, तो ट्विटर पे आपको पॉलिटिक्स आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो इसमें ये मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है, मतलब मैंने इस पे पर्सनली जिसको ऐड करना है उसको ऐड करूंगा, जिसको नहीं करना नहीं करूंगा। ट्विटर पे तो आपने अकाउंट बना लिया, आपको पूरी दुनिया फॉलो कर सकती है। Any more questions? Anyone if Siddharth, want to ask? Yes. yes. Siddharth ji, are you going to pursue MBA or any other professional course after chartered accountancy course? Any idea? Any future एमबीए का plans? ऐसा है कि अभी इंस्टेंटली तो नहीं, पहले तो मैं थोड़ा मतलब कुछ एक्सप्लोर करूंगा। अभी रिसेंटली आफ्टर क्वालिफाइंग तो नहीं, 2-3 साल बाद अगर कुछ ठीक है, अगर कुछ आप अच्छे तो कर सकता हूँ, उसके बाद अभी इंस्टेंटली नहीं कर। Any more questions? No much. Any more questions about LinkedIn? If you all want to ask. I think all the doubts of all the people have been solved. And any tips from your side, Siddharth? ऑलरेडी शेयर्ड माय टिप कि आप अच्छा लिखो, आपको अपने थॉट स्ट्रक्चर करो, आप ट्राई करो। कोई आपको गोली तो मार नहीं देगा, अगर आपका बुरा भी हुआ तो क्रिटिसिज्म मिलेगा, उससे भी आप सीखते ही हो कुछ ना कुछ। तो आप लिखते रहो, कोशिश करो। वैसे भी लोग राइटर बनते हैं, ब्लॉगर बनते हैं, तो आप लिखो। अगर लोगों को आपका आइडिया पसंद आए, आपको शेयर करो। मतलब एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई लोगों में होता है जैसे कि वो नॉलेज होल्डर होते हैं, कि कोई चीज पता लगी वो अपने पास रखो, किसी को क्यों बतानी, सबका फायदा हो जाएगा, पता लग जाएगा उसको भी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं बनो। मेरे को जैसे ही कोई चीज पता लगती है मैं शेयर करने में बिलीव करता हूँ।
कि ये अपना अपना नेचर हो जाता है। तो आपने एडवाइस पूछी तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज, जैसे कुछ भी चीज है, सपोज आपको आज कोई नई चीज पता लगी जो आपको लगता है कि आपको पहली बार पता लगी है, तो कई लोग क्या करते हैं कि मेरे को पता लग गया, मैं सबको बताऊंगा तो फिर क्या फायदा, फिर तो सभी को पता लग जाएगा। तो पर मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप बताओगे, शेयर करोगे, तो उसमें आपका भी फायदा है, सबका भी फायदा है। A next very interesting question. What have you got from these many connections, or it's just a number? No, I already told you I got a lot of content from LinkedIn. First, second, I get to talk to people who I want to. Suppose I want to talk to an MBA candidate or a Harvard student, so there is no other way from LinkedIn that I can talk to. तो इससे मेरे को पहले तो है कि कंटेंट मिला, दूसरा है कि मेरे को ऐसे लोग मिले जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, तीसरा है कि काफी सारे जॉब ऑफर्स मिले जो कि सीए बनने के बाद काम में आएंगे, चौथा है कि मेरी नेटवर्किंग बनी, ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो आज आपने मेरे को बुलाया ये भी उसी की वजह से बुलाया। पांचवा, काफी फायदे हैं, मतलब मेरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई। और ये खाली नंबर आप इसको कह सकते हो या नहीं कह सकते, ये तो मतलब डिपेंड करता है कि पहले अभी ऐसा है ना कि एक बार सीए कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद पता लगेगा कि नंबर है क्या फायदा करता है। अभी Yes. तो एज इन आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। Okay. Any more questions, friends? Okay, so I think we should end up with this Siddharth. session. Yes, yes. Hello. Please. Hi, Siddharth. This is Ronak. I have a doubt regarding CFA program. If I want to pursue CFA after my CA intermediate, should I opt for Big Four or a mediocre size firm? As the number of hours which the CFA course requires is also a big chunk which you have to devote to it. So if I अगर think Big CFA Four में level selection 1 is होता है, easy. I think CFA level 1 is Yes. easy, but 2 and 3 is quite typical. But I don't think CFA level 1 is that hard. But still, why are you doing it after IPCC? You can always do it after clearing CA. Yes, I can definitely do it after clearing my CA examinations, but I have a bit inclination towards finance. I'm not bit interested toward taxation and audit. Therefore, I want to pursue CFA. That was my concern. If मैं तो वही कहूंगा कि अगर आपका हो जाता है सिलेक्शन बिग फोर में, तो आपको एज तो मिलती है, क्योंकि अगर इंडिया के बाहर आप जा रहे हो, सपोज कल को आप मतलब कनाडा में सेटल हो रहे हो, आप फाइनेंस कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी XYZ कर रहे हो, तो आप कहोगे कल को मैंने PwC के PMG डेलोइट या EY से आपको, तो वहां पे भी इनको पता है कि वहां पे भी ऑफिसेज हैं। अब आप कहोगे कि मैंने लूथरा से की है, तो लूथरा का यूएसए में तो कोई ऑफिस नहीं है ना। Yes, brand name तो matter करता ही है, and Big Four क्योंकि has it. आप जब तक आप कहीं पे मान लो मुंबई चले गए, आप मुंबई आप रैंडमली घूम रहे हो, किसी से भी फाइनेंस से बात होगी तो वो कहेंगे कि आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की। सपोज आप कह रहे हो कि मैंने PwC से की या EY से की, तो अगर वो कॉमर्स फील्ड का होगा या MBA भी होगा या CA होगा, तो उसको पक्का से पक्का पता होगा कि ये क्या है। पर अगर आप कोई मीडियोकर फर्म बताते हो, टॉप 20 का भी चलो CA वाले को तो पता होगा, अब आप ऐसे ही कोई बताते हो कि मैंने रमेश लाल एसोसिएट से करी, तो वो उसका वो उतना वर्थ नहीं है। समझ रहे हो ये मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, एकदम. Yes, yes. So I think we should end the session. It is more than an hour. So to summarize the points of Siddharth, what it has says, I noted, and I would like to summarize that it takes a lot of takes time, not immediately, but gradually you can increase your connections. You should post what new you got to know. You get many job offers through Indian connections as well. It benefits us well. And about Big Fours, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं करे तो बेटर है। एंड एनी मोर पॉइंट्स टू समराइज सिद्धार्थ? हाँ, कि आपकी राइटिंग स्किल्स और थॉट स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, आपको ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है जो आपको वैसे नहीं मिलेगा। और आपका अगर आपको ऐसे इंसान हो, आपको शेयरिंग पसंद है, आपके थॉट्स, सपोज अब जैसे मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे हर रोज दिमाग में 10 नए विचार आते हैं, तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं कहाँ पे शेयर करूँ, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलता है।
उसके अलावा आप मतलब सीए पे जैसे इतने कंटेंट मिलता है कि फनी स्टफ होता है, तो आपको अगर मन हो तो आप फेसबुक पे नहीं शेयर कर सकते, तो फेसबुक पे कोई मतलब किसी को मतलब नहीं है, तो फेसबुक पे तो और ही कुछ चलता है, तो वो भी आप यहाँ पे थोड़ा शेयर कर सकते हो। और अब जैसे अगर अब मेरे को सपोज बीसीजी या बेन के किसी आदमी से बात करनी है, किसी बच्चे से बात करनी है, तो मैं तो किसी को नहीं जानता, तो इस पे इसके थ्रू मैं बहुतों को जानता हूँ जो बीसीजी, बेन, मैकेंजी इसमें काम कर रहे हैं, Yes. तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो भी मेरे से बात करते हैं। सिंस नाउ माय प्रोफाइल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, तो दे डोंट रिप्लाई टू एवरी अदर पर्सन आई थिंक, तो अब वो Yes. रिप्लाई कर भी देते हैं। इनिशियली वो क्या मैसेज किया Even तो I क्या think you also don't reply because at the start when I was messaging you that hi, how you got these many connections, you भाई hadn't वही है ना replied, यार, I think. अगर एक दिन में अगर 50 मैसेज आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि किसका मैसेज, अगर किसी को जरूरत है कोई मतलब किसी को, तो उसका मैं पहले रिप्लाई करता हूँ। तो अगर Yes, मेरे को नहीं पता था कि तुम्हें, तो बाद में मैंने तुम्हारी वीडियोस वगैरह तुम डालते थे, तो फिर मैंने देखा तो मेरे को पता लगा। अदरवाइज अब ऐसे रैंडमली किस किस को आप रिप्लाई करोगे? Okay. अगर अब कोई So हाय भेज रहा है तो हाँ। So if you want to contact any HRs, so your LinkedIn profile should be attractive one so that they can reply. Means if Siddharth, I think, message to HR that I want to join your firm, it will surely reply whether that like there's no vacancy or you can have an interview. But if we with maybe like with 5 or 6 connections, we are going to message with an हाँ, unorganized तो profile, I think देखो they will not इसका reply. इसका रीजन ये है ना कि सपोज अब आप हो, अब आपके पास आप कोई भी एचआर है या कोई भी पर्सन है, सपोज एक बंदा है वो आईआईएम अहमदाबाद में है, या एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी अगर ऐसा एक बंदा है जो किसी ने कुछ अचीव किया है, तो अगर उसके पास 50 मैसेज आ रहे हैं, तो उसके पास वो खुद का भी काम करता है, वो खाली सोशल सर्विस तो दे नहीं रहा, उसके खुद के भी गोल्स हैं, वो खुद अपने भी असाइनमेंट्स बनाता है, वो अपना भी इसका है। तो अब अगर उसको लग रहा है कि जैसे कि किसी ने पूछा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कि सर ये बता दो प्लीज, उसका कर दिया। अब किसी ने खाली हाय हाउ आर यू लिखा है, तो बंदा सोचता है इसको क्या बताऊं मैं, मतलब अगर आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि अगर, तो वो रिप्लाई किया जाता है। और अगर आपको सामने वाली अब एचआर है, एचआर को अगर आपने ऐसी किसी के 4 कनेक्शन है, 10 कनेक्शन है या कुछ ऐसे, तो उसको अगर मैसेज किया तो एचआर की मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करेगी या करेगा। तो एचआर को अगर लगेगा कि मतलब इस बच्चे से मेरे को कुछ वो है कि मतलब कोई अगर बेनिफिट है, तो वो करेगा। मतलब एचआर भी इतने बिजी रहते हैं ना कि वो हर एक पे टाइम नहीं दे पाते। Yes, yes. So I think we should end now. Any more questions from anyone, please? We'll take the next question in next The next webinar, session. if any. Okay. If any happens. Thank So you, this Vaibhav, for webinar. providing the opportunity. Thank you. welcome, Siddharth. It ठीक है, was तो if possible, ask for the reviews if possible, if anyone is interested. Thank you ask for for giving some- me the opportunity for this webinar. We are thank you, very thank you. grateful to having such a personality with us so that we can ask live questions. To summarize, I would like to say it was a great session and the backup of this webinar will be on YouTube. You can watch it later also, and you can ask in any questions in later seminars if we conduct. Get in touch with, follow me or Siddharth on LinkedIn so that we can So communicate to you as well. there is a disclaimer I want to Yes, yes. give. That whatever I said in the past 1 hour is completely my views. There is nothing like there is a book, there is a rule, but what I said becomes a rule. There is nothing like that. This is my personal views. If you like the views, you can follow. If you don't, you can simply ignore. There is no compulsion, nothing like that. So these are my personal experiences and thoughts. You may talk to some other person who has मान लो 40,000 connections, he or she may have something completely different from what I said. So these are personal views. There is nothing कि मैंने जो कह दिया कि वही होगा, ऐसा कुछ नहीं। Yes, sure. So I think we are ending now. Thank you for your patience listening. Thank you. एक जना कह रहा है Redmi 8 है, वो कह रहा है सिद्धार्थ, you don't accept connections, this is rude, I think you should accept connections.
आई थिंक इन्होंने सुना नहीं है कि मैं हाँ। एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा, तो आप फॉलो कर सकते हो। मैंने कल कोशिश की, मैंने लिखा भी था कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ 30,000. Beyond that, neither I can send nor I can accept any single connection. Suppose if 5 people unfriend me, so I get 29,995. So I can maximum accept 5 requests only. Yes. So there is a misconception. This is not about rudeness. If it would about rudeness, why would I be talking like this? Okay, thank you. I think we are done all. Thank you for coming. Thank you, Baba. Yes, yes. Bye. Thank you for watching the video. Meet you in the next video with some more information, updates and motivation. Till then, subscribe the channel, comment the best part below or any of your questions or queries. Like the video, share it if you want. Thank you.